हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रभास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास रेलवे जय में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज विश्वकर्मा पूजा है। आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी आया हुआ है, इसका फॉर्म फिलअप जो है स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में यही चल रहा है ना कि सर कौन सा जोन से फॉर्म फिलअप करें, कौन सा आरआरबी मेरे लिए सेफ़ रहेगा। तो चलिए, इसी के बारे में हम लोग आज कुछ बातें करते हैं। तो देखिए, जो आरआरबी सिलेक्ट करने का जो तरीका है ना, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपका जो होम टाउन है वो कहाँ है। होम टाउन से आरआरबी का डिस्टेंस मैटर करता है, क्योंकि पहले तो आदमी जॉब ले लेता है, फिर बाद में ट्रांसफ़र के लिए परेशान रहता है। तो क्यों ना पहले ही उस तरह से आरआरबी डिसाइड कर लेगी, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी एक फैक्टर है कि होम टाउन से आरआरबी का डिस्टेंस। दूसरा है कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, आप जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आप मेडिकल क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद वैकेंसी कितना है। तो ये सारा जो है मैटर डिपेंड करता है जोन या आरआरबी सेलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, अभी जो वैकेंसी आया हुआ है तो उसमें देखिए, जो पहला जो वैकेंसी है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, जो लेवल 6 का पोस्ट है, और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है B2। उसके बाद है स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर। तो स्टेशन मास्टर का जो लेवल है वो 6 है और गुड्स ट्रेन मैनेजर है उसका लेवल 5 है। बट दोनों का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 है। और जो आप उसके बाद जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो आया हुआ है, तो उसका जो लेवल है वो तो लेवल पता ही आप लोगों को, लेवल 5 है और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो C2 है। तो देखिए, डिपेंड करता है, अगर किसी को कलर विजन है तो ये बहुत बड़ा रोल फैक्टर करेगा, क्योंकि जिसको कलर विजन है ना वो पहले से ही उस तरह से ही फॉर्म फिलअप करे, क्योंकि A2 मेडिकल क्राइटेरिया जो है उसमें कलर विजन में आपको पास करना पड़ेगा। और B2 और C2 जो है, जो B2 और C2 है, इसमें कलर विजन पास करना ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कलर विजन है तो वो पहले से ही जहाँ पे जो C2 या B2 का पोस्ट अच्छा खासा है स्टैंडर्ड का, वहाँ फॉर्म फिलअप करें, ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। क्योंकि मेडिकल जो पास करना अनिवार्य है, और उस टाइम अगर मान लीजिए आप स्टेशन मास्टर या फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर में सेलेक्ट हो गए और फिर उस टाइम कलर विजन पास करने में आप लोगों को दिक्कत होगी, तो फिर मुश्किल में फंस जाएगा आप लोग। इसीलिए पहले से ही जहाँ C2 मेडिकल कैटेगरी या फिर B2 का सीट अच्छा खासा हो, वहाँ फॉर्म फिलअप किया करें, तो बाद में आगे चल के कोई परेशानी ना हो। तो ये हो गया एक मेडिकल फैक्टर। तो दूसरा है जिसका टाइपिंग अच्छा है। मान लीजिए टाइपिंग अच्छा है, तो टाइपिंग के लिए ऐसा नहीं है कि लेवल जैसे गर्ल्स है, तो उसके लिए जो क्लर्क का पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो अगर मान लीजिए लड़की है कोई, तो उसके लिए सबसे अच्छा पोस्ट है ये। ऑफिशियल जॉब है, आपको सैटरडे संडे रेस्ट मिलेगा, जनरली हेडक्वार्टर में ही पोस्टिंग होता है, तो दिक्कत होगा नहीं। तो उस हिसाब से भी अगर मान लीजिए किसी का टाइपिंग अच्छा है तो वो देख ले पहले कि जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जहाँ पोस्ट अच्छा है वहाँ से फॉर्म फिलअप करें। और हाँ, तीसरा है जिसको मान लीजिए पैसा अच्छा, वो चाहता है कि अच्छा खासा पैसा अर्न हो, सैलरी अच्छा मिले, तो वो देख ले कि जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है उसका तो पता ही आप लोगों को रनिंग अलाउंस अच्छा खासा मिलता है, उसमें सैलरी बहुत, उसका जो हाइक है बहुत ज़्यादा, आप लोगों को अदर पोस्ट के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगा। तो अगर जिसको मान लीजिए सैलरी ज़्यादा अर्न करना है तो वो उस हिसाब से देख ले कि जहाँ जो आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर है उसका सीट अच्छा खासा है, तो वहाँ से फॉर्म फिलअप करें। ठीक। दूसरा बात है कि जो चाहता है कि वो मुझे स्टेशन मास्टर का फॉर्म फिलअप करना है, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट वो अच्छा है, तो वो देख ले कि पहले स्टेशन मास्टर का जहाँ पोस्ट अच्छा है वहाँ से फॉर्म फिलअप करें। तो ये एक हुआ कि आप लोगों का पोस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग क्या फुलफ़िल कर रहे हैं, मतलब जिसका टाइपिंग टेस्ट या फिर मेडिकल स्टैंडर्ड, एक तो दो ये हो गया। उस गर्ल्स के लिए जो ऑफिशियल जॉब चाहती है तो वो उस हिसाब से अपना पोस्ट सेलेक्ट करे, मतलब आरआरबी सेलेक्ट करे जहाँ उस हिसाब से पोस्ट अच्छा हो। तो ये हो गया मेडिकल स्टैंडर्ड प्लस स्किल के अकॉर्डिंग। ठीक। तीसरा बात है कि जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग कैसे सेलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट मान लीजिए बिहार से है, तो आरआरबी मुजफ्फरपुर, जैसे बिहार में आरआरबी मुजफ्फरपुर हो गया, उसके बाद आरआरबी पटना हो गया, ये दोनों बिहार में जो बिहार का बोर्ड है। एक आरआरबी रांची है, जो भी आरआरबी रांची भी ईसीआर के लिए रिक्रूटमेंट करता है, तो आरआरबी रांची ये भी हो गया एक तरह से, वो भी उससे भी बिहार में जो ईसीआर है उसमें स्टूडेंट आता है सेलेक्ट होके।
तो ऐसा नहीं कि आरआरबी जैसे मुजफ्फरपुर में सीट अभी देखिए जब से 12 सीट है ओनली, और आरआरबी सिलीगुड़ी में 40 है। तो ये सब बहुत कम वैकेंसी वाला सीट है, तो ये काफ़ी हाई रिस्क में आता है ये। तो ऐसा नहीं है कि इसमें देखिए जनरली क्या आता है, आरआरबी पटना कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाता है, क्योंकि जो मान लीजिए स्टूडेंट जो बाहर में मान लीजिए जो रेलवे में भी ग्रुप डी में या फिर किसी और पोस्ट पे जॉब कर रहा है, वो चाहता है घर के नज़दीक करना, तो उसका मान लीजिए प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो वो आरआरबी पटना से ही फॉर्म फिलअप करता है ताकि वो बिहार आ जाए। तो इसके लिए भी आरआरबी पटना कट ऑफ जो देखिएगा आप प्रीवियस को एनालिसिस कीजिएगा तो आरआरबी पटना कट ऑफ टॉप पे ही रहता है हमेशा काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है। आरआरबी पटना, आरआरबी मुजफ्फरपुर, इस बार तो आरआरबी सिलीगुड़ी में बहुत कम सीट है तो वो भी हाई रिस्क में आता है। देखिए सबसे पहले तो वैकेंसी जो बोर्ड वाइज है वो देखिए अहमदाबाद में है, देखिए मैंने वैकेंसी जो है देखिए वो लिख रखा है। देखिए अहमदाबाद में 516, अजमेर में है 132, बेंगलुरु में 496, भोपाल में 155, भुवनेश्वर में 758, बिलासपुर में 649, चंडीगढ़ में 410, चेन्नई में 436, गोरखपुर में 129, गुवाहाटी में 516। देखिए इस बार गुवाहाटी में अच्छा खासा सीट आया है पिछले बार के रिस्पेक्ट में। जम्मू एंड श्रीनगर में 145, कोलकाता में 1382, मालदा 198, मुंबई 827, मुजफ्फरपुर 12, प्रयागराज में 227, पटना 111, रांची में 322, सिकंदराबाद 478, सिलीगुड़ी 40, तिरुवनंतपुरम में 174। तो ये रहा देखिए वैकेंसी किस आरआरबी में कितना वैकेंसी है। उसके बाद देखिए टॉप 5 आरआरबी जो है जिसमें सबसे ज़्यादा सीट है, उसमें देखिए पहला नंबर पे है कोलकाता जहाँ 1382 है, दूसरा पे है मुंबई 827 है, तीसरा भुवनेश्वर 758, चौथा पे बिलासपुर 649, पाँचवा पे अहमदाबाद या फिर गुवाहाटी 516 है। ठीक, उसके बाद देखिए टॉप 5 मतलब जिसमें सबसे कम सीट है उसका जो टॉप में है वो देखिए मुजफ्फरपुर जहाँ सबसे कम 12 सीट है, उसके बाद है सिलीगुड़ी जहाँ 40 सीट है, उसके बाद पटना जहाँ 111 है, गोरखपुर 129 है, अजमेर 132 है। तो ये सबसे कम वैकेंसी वाला 5 जो आरआरबी है ये काफ़ी हाई रिस्क में रहेगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी जो स्टूडेंट बाहर जॉब करता है ना वो तो फॉर्म फिलअप करेगा ही आरआरबी पटना से, आरआरबी मुजफ्फरपुर से। तो आरआरबी सिलीगुड़ी से भी अगर कोई भरता है तो उसको भी जैसे मान लीजिए आरआरबी सिलीगुड़ी एनएफ रेलवे के लिए जो करता है रिक्रूटमेंट करता है, तो उसमें भी एक जैसे बिहार का डिवीजन है कटिहार, तो कटिहार भी आने के लिए मान लीजिए जो मान लीजिए चाहता है तो वो भी आरआरबी सिलीगुड़ी से फॉर्म फिलअप करता है। तो ये जो है ना ऐसा नहीं है कि कम सीट है तो फॉर्म नहीं भरेगा, बट मैक्सिमम जो सिलेक्टेड लड़का है वो यहाँ से ही फॉर्म फिलअप करता है, इसीलिए इसका कटअप जो है काफ़ी हाई चले जाता है। और जिसका जो मान लीजिए अभी से मान लीजिए बहुत सारा स्टूडेंट है जो टेस्ट दे रहा है अभी से, उसको मान लीजिए टॉप रैंकर होगा तो वो भी आरआरबी पटना में अपना फॉर्म फिलअप करेगा। तो इसीलिए भी आरआरबी पटना मुजफ्फरपुर सब कटअप काफ़ी हाई चले जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और टॉप 5 आरआरबी जो जहाँ मैंने बताया आरआरबी कोलकाता जहाँ सबसे ज़्यादा सीट है, दूसरा पे मुंबई। तो ऐसा नहीं है कि आरआरबी कोलकाता में बहुत ज़्यादा सीट है तो बहुत ज़्यादा कटअप चला जाएगा, स्टूडेंट काफ़ी भरेगा, ऐसा भी नहीं है। पिछला कटअप के अकॉर्डिंग आप लोग जो कटअप एनालिसिस करके आप लोग फॉर्म फिलअप ना करें, क्योंकि पिछला बार वैकेंसी का सिनेरियो कुछ अलग था। उस बार जो है वैकेंसी जो था वो जो इस बार जो दिया है वैकेंसी उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी हाई था। तो इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो है उस अकॉर्डिंग में भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मतलब बट प्रीवियस ईयर के कटअप पे आप ना जाए। हाँ, एक आरआरबी गुवाहाटी है जिसमें पिछला बार के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा सीट है। और देखिए आरआरबी गुवाहाटी ज़्यादा दूर है नहीं भी, जैसे बिहार वालों के लिए नज़दीक में पड़ता है, गुवाहाटी ज़्यादा दूर है नहीं। हाँ, गुवाहाटी नज़दीक पड़ता है बट उसका जो बाद में सेलेक्ट होएगा तो बहुत सारा डिवीज़न ऐसा है जो काफ़ी दूर है। तो अभी तो स्टूडेंट डिवीज़न वो देखता नहीं है, वो खाली बोर्ड देखता है। तो गुवाहाटी में भी अच्छा खासा वैकेंसी है, तो सीट एक्चुअली बात है कि वहाँ भी फॉर्म फिलअप अच्छा खासा हो जाएगा, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो हाँ, जोन जो है या फिर आरआरबी जो है वो खुद से डिसाइड करे या किसी के बहकावे में ना आके खुद से डिसाइड करे। हाँ, थोड़ा सा अभी वेट कर ले, देख ले कि किस आरआरबी में अभी फॉर्म गिरने का जो रेशियो है वो क्या है, इसको थोड़ा एनालिसिस कर ले। हाँ, ज़्यादा वेट भी नहीं करना है, 2-4-5 दिन 10 दिन वेट कर ले। ऐसा नहीं कि अभी छोड़ देते हैं लास्ट में ही जो लास्ट होगा उसमें भरेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। 2-4-5 दिन वेट कर ले कि उस हिसाब से रेशियो पता चल जाएगा आप लोग को किस हिसाब से फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो ये रहा मेनली फैक्टर जो मान लीजिए पहला जो मेडिकल स्टैंडर्ड जिसको मान लीजिए कलर विजन है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना चूज़ करे, इसकी क्योंकि B2 और C2 जो है उसमें कलर विजन पास करना जरूरी नहीं है। तो देख ले कि जहाँ B2 और C2 का सीट अच्छा है वहाँ से फॉर्म फिलअप करे। दूसरा गर्ल्स जो है तो वो क्लर्क लेवल का पोस्ट जो है उसको देख ले कहाँ अच्छा सीट है, क्योंकि बाद में जैसे मान लीजिए स्टोर मास्टर है, गुड्स ट्रेड मैनेजर है, ये थोड़ा जो उसके रिस्पेक्ट में क्लर्क के रिस्पेक्ट में थोड़ा हैट्रिक जॉब है।
तो उस हिसाब से आप अपना जो लेवल के अकॉर्डिंग भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब वो जो आपको पोस्ट का जो स्किल है, क्या वर्क प्रोफाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद आपका हो गया ये वैकेंसी के अकॉर्डिंग, वैकेंसी के अकॉर्डिंग भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट ज़्यादा जैसे मान लीजिए जहाँ बहुत ज़्यादा सीट है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीट पे भी आपको फॉर्म फिलअप करना है और बहुत कम सीट पे भी फॉर्म फिलअप करना है। एनालिसिस कर लेना है कि आपके जो होम टाउन है वहाँ से आरआरबी का डिस्टेंस कितना है। मैंने भी इसी अकॉर्डिंग आरआरबी सेलेक्ट किया था। जैसे मान लीजिए मैंने एएलपी का जो फॉर्म फिलअप किया था तो आरआरबी मुजफ्फरपुर से, क्योंकि मेरा घर मुजफ्फरपुर से नज़दीक पड़ता है तो इसलिए आरआरबी मुजफ्फरपुर से। और उसके बाद जेई का जो फॉर्म फिलअप किया था वो भी आरआरबी मालदा से, क्योंकि आरआरबी मालदा भी नज़दीक पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ये अपना जो उस हिसाब से मैंने होम टाउन के अकॉर्डिंग भी अपना जो चूज़ किया था आरआरबी। और वैकेंसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी भी मीडियम में था, एवरेज था, ना ज़्यादा कम था ना ज़्यादा था, इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया था। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही आरआरबी का चयन करें, किसी के बहकावे ना आए। आप लोग को जो फैक्टर बताया इसी फैक्टर के अकॉर्डिंग आप लोग एनालिसिस करें और अपना एप्लीकेशन फिल करें। चलिए यहीं पे वीडियो क्लास करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो ला सकूं। चलिए थैंक यू।